मध्य प्रदेश में साल 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव में गुना संसदीय सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। यहां पर कांग्रेस के सीनियर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के करीबी केपी यादव ने बीजेपी के टिकट पर हराकर सभी को चौंका दिया था। लेकिन केपी यादव इसके बाद साल 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए और भाजपा ने केपी यादव की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया। लेकिन 7 साल गुजर जाने के बाद इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि केपी यादव का राजनीतिक भविष्य होगा क्या। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस बात का भरोसा जताया था कि केपी यादव की चिंता वो कर रहे हैं। अमित शाह के इस बयान के 2 साल के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केपी यादव को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। तो क्या मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में राजनीतिक ऊंट फिर से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है? केपी यादव के ताजपोशी के पीछे आखिर वजह क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोधी माने जाने वाले केपी यादव को आखिर मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर कौन सा बड़ा संदेश दे दिया है? इस पूरी कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर रविवार को कुछ आदेश जारी किए गए, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मध्य प्रदेश के गुना से साल 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने और 2024 में सिंधिया के लिए सीट छोड़ने वाले नेता केपी यादव का नाम शामिल है। केपी यादव को मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। केपी यादव वही चेहरा हैं जिन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ छोड़कर बीजेपी के टिकट पर सिंधिया को बड़ी शिकस्त दी थी और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के कहने पर गुना सीट को ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खाली कर दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता अमित शाह ने एक मंच से भरे कार्यक्रम में कहा था कि केपी यादव की चिंता वो खुद कर रहे हैं। अमित शाह के इस बयान के 2 साल के बाद और केपी यादव के 2019 का चुनाव लड़ने के 7 साल के बाद अब बीजेपी ने केपी यादव की सुध लिए। केपी यादव को नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो क्या सिंधिया के लिए सीट छोड़ने का इनाम जो है केपी यादव को मिला है? इस बात को लेकर चर्चा तेज है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि पार्टी केपी यादव का एंड टाइम पर यानी कि 2028 में होने वाले विधानसभा और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कद बढ़ाकर कोई बड़ा संदेश देने के मूड में है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में केपी यादव को अहम जिम्मेदारी मिली तो पार्टी ने वहीं ग्वालियर में सिंधिया को भी खुश करने की कोशिश की। पार्टी ने ग्वालियर में जो 2 महत्वपूर्ण विकास प्राधिकरण है, साडा और ग्वालियर विकास प्राधिकरण, वहां पर सिंधिया के करीबियों को अहम जिम्मेदारी दी। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण में मधुसूदन भदौरिया, सुधीर गुप्ता और वेद प्रकाश को नियुक्त किया है। बताया जा रहा है कि सुधीर गुप्ता और वेद प्रकाश सिंधिया गुट से आते हैं, जबकि मधुसूदन भदौरिया को लेकर सिंधिया की रजामंदी के बाद ही पार्टी ने उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा की जिम्मेदारी अशोक शर्मा को मिली है, जबकि हरीश मेवा फरोश को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये दोनों भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बताए जाते हैं। भाजपा ने कांग्रेस से आए चेहरों को खुश करने के लिए कई बड़े चेहरों को भी जो है अहम जिम्मेदारी दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में श्योपुर के विजयपुर सीट को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए रामनिवास रावत को भी राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा पद देने का काम किया है। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को पार्टी ने अब जो है इनाम के तौर पर राजनीतिक नियुक्तियों में अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसके अलावा सरकार ने संजय नगाइच को वेयर हाउस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और केशव भदौरिया को महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। राज्य सरकार ने ग्वालियर के महेंद्र सिंह यादव को अपेक्स बैंक के प्रशासक पद पर नियुक्त किया है। महेंद्र सिंह यादव ग्वालियर की राजनीति में एक बड़ा नाम है और वो एक विधानसभा सीट से चुनाव भी
दावेदारी कर चुके हैं। मतलब साफ है कि भाजपा ने पार्टी के नेताओं के बीच संतुलन बनाने की तो एक तरफ कोशिश की, लेकिन उन चेहरों को जो है ज़्यादा तवज्जो दी गई है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसमें चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और करीबी हों या फिर रामनिवास रावत का नाम हो, इन लोगों को अब राजनीतिक नियुक्तियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो तैनाती है वो गुना से केपी यादव की है और जिनको नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो राजनीतिक नियुक्तियों का असर कितना नजर आएगा और क्या कोई समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इन राजनीतिक नियुक्तियों के पीछे बीजेपी की सोची समझी रणनीति निकलकर सामने जरूर आ रही है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका भी कोई सुझाव कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।